इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन्स का फुल कंपैरिजन। ये है Realme 8s 5G एंड दिस इज द Realme X7। इस वीडियो को शूट करते वक्त मुझे Realme 8s 5G की प्राइसिंग तो नहीं पता है, लेकिन आई थिंक यहाँ दोनों फोन्स काफी क्लोज होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग। Realme 8s 5G की जो प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास के बारे में, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाते हैं 64 मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेटअप्स और दोनों ही फोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द टर्शरी कैमरास। यहाँ मैं बात करूं अगर Realme 8s 5G की, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। इस फोन से आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पर वीडियोस शूट कर सकते हैं, बोथ फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर कैमरा। और अगर मैं बात करूं Realme X7 के बारे में, तो यहाँ पे भी 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है पीछे की तरफ, लेकिन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस फोन से आप मैक्सिमम 4K 30 fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रॉम द रियर कैमरा एंड 1080p 30 fps फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। सो ये हो गई बात स्पेसिफिकेशंस की। चलिए अब बताते हैं आपको इमेज सैंपल्स के बारे में, दिखाते हैं आपको कुछ इमेज सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स भी हैं हमारे पास। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन दोनों में से कौन से कैमरा की इमेजेस आपको बेटर लग रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे लाइट शॉट्स के साथ और यहाँ पर आई हैव टू से कि दोनों ही फोन्स के कैमराज ने काफी अच्छी कोशिश करी है टू डिलीवर ट्रू टू सोर्स रिजल्ट्स, बट यहाँ Realme 8s 5G ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी। जूम करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो स्काई का कलर है वो Realme X7 ने थोड़ा सा लाइटर शेड में कैप्चर किया है और बिल्डिंग को यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश शेड में कैप्चर किया गया है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग का कलर है उसे भी येलो शेड में कैप्चर किया गया है, बट इन रियल लाइफ इट इज अ वाइट कलर्ड बिल्डिंग। इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस यहाँ पर Realme 8s 5G थोड़ा सा बेटर है बोथ इन द सेंटर एंड द कॉर्नर्स। 64 मेगापिक्सल मोड ऑन करने के बाद यहाँ Realme 8s 5G में हमें सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं और अगर आप 100% जूम करेंगे देन यहाँ Realme X7 पर डिटेल्स हल्की सी बेटर हैं कंपेयर टू द 8s 5G। 8s 5G पर आपको हल्का सा घोस्टिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। Realme X7 में आपको एक डेडिकेटेड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इस रिजल्ट में आपको एवरेज शार्पनेस और डिटेल्स मिलेंगी और यहाँ पर कलर्स बिल्कुल भी ट्रू टू सोर्स नहीं है। HDR मोड ऑन करने के बाद Realme 8s 5G में हमें बेटर रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर इंप्रूवमेंट इन द डार्क एरियाज। यहाँ पर सन का शेप Realme X7 पर ज्यादा अच्छे से कैप्चर हुआ है, लेकिन स्काई के कलर को यहाँ पर काफी सैचुरेट कर दिया गया है। रेयर पोर्ट्रेट कंपैरिजन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ Realme 8s 5G में वार्म टोन्स और Realme X7 में हमें कूल टोन्स देखने को मिलती हैं। बैकग्राउंड सेपरेशन इज वेरी सिमिलर ऑन बोथ द इमेजेस, बट Realme X7 ने सब्जेक्ट के रेड कलर को सैचुरेट कर दिया है, which is not the case with the Realme 8s 5G। अदरवाइज डिटेल्स का लेवल यहाँ दोनों ही इमेजेस में सेम है। कमिंग टू क्लोजअप्स, वंस अगेन यहाँ Realme 8s 5G में हमें ज्यादा ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलते हैं। Realme X7 ने लीव्स और फ्लावर के कलर को काफी सैचुरेट कर दिया है और जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि Realme X7 पर सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। इट फील्स एज इफ इस फोन के कैमरा ने सब्जेक्ट पर ठीक से फोकस नहीं किया है। इंडोर शॉट्स की बात करें तो यहाँ अनडाउटेडली आई विल चूज द Realme 8s 5G बिकॉज Realme X7 वाली इमेज में इसी ब्लूइश टिंट के कारण हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, एज इन कलर्स यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लूइश टिंट, व्हिच इज व्हाई आई विल नॉट गो विद द Realme X7 एंड आई विल चूज द Realme 8s 5G। टॉकिंग अबाउट लो लाइट, देन यहाँ दोनों ही फोन्स में हमें अनइम्प्रेसिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि Realme 8s 5G में डिटेल्स का लेवल काफी बेटर है कंपेयर टू द Realme X7's इमेज, जहां हमें काफी सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। Realme X7 में आपको अल्ट्रा वाइड इमेजेस के लिए भी लो लाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है एंड येस इट वर्क्स टू गिव यू डिसेंट रिजल्ट्स। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरास की, तो यहाँ पर रेगुलर डे लाइट सेल्फी कंपैरिजन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि फेशियल टोन्स यहाँ Realme X7 पर ज्यादा एक्यूरेट है, प्लस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्सपोजर कंट्रोल थोड़ा सा बेटर है। जूम करने के बाद आपको सिमिलर लेवल ऑफ फेशियल डिटेल्स देखने को मिलेंगी और एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि बाय डिफॉल्ट Realme 8s 5G में जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई देता है। पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद हमें दोनों इमेजेस में कलर डिस्पैरिटी का इशू नहीं मिलता, लेकिन जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि Realme 8s 5G ने मेरी बियर्ड और मेरे बालों को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। द कटआउट इज मोर एक्यूरेट ऑन द Realme X7। लो लाइट और नाइट मोड सेल्फी सैंपल्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि Realme X7 यहाँ एक्सपोजर और डिटेल्स के मामले में बेटर है। और गाइज अब बढ़ते हैं फ्रंट और रेयर कैमरास के वीडियो सैंपल्स की तरफ।
दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ Realme X7 पर 1080p 30 fps और यहाँ इस फ़ोन में आपको 4K 30 और 1080p 60 का भी ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द Realme 8s 5G। उसमें Dimensity 810 है, सो आई थॉट शायद उसमें ये सपोर्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट आर योर थॉट्स। और थोड़ा सा मैं डायनामिक रेंज का आपको आइडिया दे देता हूँ। पैनिंग करते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, टिल्ट करते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे यहाँ पे, सो दिस इज़ नाइस। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लग रही है ओवरऑल आपको ये वीडियो। और हाँ, बाय द वे इस पे 4K 30 और 1080p 60 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द Realme 8s 5G। अब दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऑफ द Realme X7 1080p 30 fps पर। मुझे आप बताइए कमेंट्स में कि कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा दोनों के लिए आपको एक स्टेबल मोड, अल्ट्रा स्टेडी मोड मिल जाता है। मैंने अभी फ़िलहाल उसे ऑफ़ किया हुआ है, तो आप मुझे बताइए व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द वीडियो क्वालिटी। थोड़ा सा मैं पैन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लोन आउट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी, लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। सो दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps यूजिंग द Realme 8s 5G। और यहाँ पे 1080p 30 fps का ही आपको ऑप्शन मिलता है, एज इन 1080p 60 का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और ना ही 4K 30। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायनामिक रेंज का आपको आइडिया दे देता हूँ। पैन करते समय किसी भी तरह का लैग मैं यहाँ पे नहीं नोटिस कर रहा हूँ, सो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps फ्रॉम द Realme 8s 5G। और यहाँ पर भी आपको फ्रंट कैमरा के लिए अल्ट्रा स्टडी मोड का ऑप्शन मिल जाता है, एंड द सेम गोज़ फॉर द रेयर कैमरा। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ऑडियो कैसी आ रही है, ये आप मुझे बताइए। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लोन आउट हो गया है बैकग्राउंड कंपेयर टू द Realme X7's फ्रंट कैमरा, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस साइड मूव कर जाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट हो गया है। एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ पैन करते समय और टिल्ट करते समय भी कोई इशू नहीं आ रहा है, सो दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स। तो गाइज इस कैमरा कंपैरिजन में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको बढ़िया रेयर कैमरा इमेजेस चाहिए देन यू शुड गो विद द Realme 8s 5G, बट इफ यू वांट गुड सेल्फीज देन यू शुड गो विद द Realme X7। और हाँ, Realme X7 में आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है 4K 30 fps वीडियो शूट करने का, एंड यू कैन ऑल्सो शूट 1080p 60 fps वीडियोज। सो ये दो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इस फोन में। अगर आप वीडियोग्राफी के ज्यादा शौकीन हैं देन आई थिंक आपको Realme X7 के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज इमेज क्वालिटी के मामले में इन दोनों में से कौन सा फोन आपको बेटर लगा है, लेट अस नो दैट इन द कमेंट्स। और अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे Dimensity 800 के दो चिपसेट्स हमें देखने को मिलते हैं, एज इन Dimensity 800 लाइनअप के दो चिपसेट्स, Dimensity 800U 5G on the Realme X7 and Dimensity 810 5G on the Realme 8s 5G। Dimensity 810 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बिल्कुल नया ताज़ा प्रोसेसर लॉन्च हुआ है 5G का। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बेंचमार्क्स की जब बात आती हो तब यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर स्कोर हमें मिले विद अ न्यू प्रोसेसर।
बट ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही फोन्स के सेम रैम वेरिएंट्स यानी कि 8 GB रैम वेरिएंट्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। बट बेंचमार्क्स में आप देख सकते हैं, Antutu स्कोर्स में खासकर आप देख सकते हैं कि किस तरह Realme X7 थोड़ा सा आगे है कंपेयर टू द Realme 8s 5G। और यहाँ पे Geekbench स्कोर्स भी इस वक्त आपके सामने हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि Realme 8s 5G में आपको डायनामिक रैम एक्सपेंशन का भी फीचर मिल जाता है, यानी कि आप मैक्सिमम 5 GB तक रैम और बढ़ा सकते हैं अपने डिवाइस की, फॉर बेटर बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट एंड फॉर बेटर ओवरऑल यूसेज। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो ऑनेस्टली इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। दोनों ही फोन्स इक्वली केपेबल हैं डेली यूसेज के लिए। चाहे आप हैवी यूजर हो या फिर लाइट यूजर हो, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी सारी एप्लीकेशंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट दोनों ही फोन्स पर काफी बढ़िया है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे डायनामिक रैम एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा सा और एडवांटेज आपको मिल जाता है ऑन द Realme 8s 5G। गेमिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आप BGMI जैसे गेम्स को हाई ग्राफिक्स पर खेल पाएंगे बाय डिफॉल्ट, और आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट्स पर भी खेलने का ऑप्शन मिल जाएगा एट बैलेंस्ड ग्राफिक्स। गेम प्ले के मामले में इन दोनों फोन्स में कोई भी डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। एक डिफरेंस है लेकिन उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। बट यस, गेमिंग के मामले में आई थिंक दोनों ही फोन्स काफी बढ़िया है। यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस। एंड गाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टोरेज एक्सपेंशन का जो फीचर है वो आपको मिल रहा है ऑन द Realme 8s 5G। एज इन Realme 8s 5G में आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जबकि Realme X7 में आपको डुअल सिम कार्ड स्लॉट ही मिल रहा है। तो प्लीज इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए अपने फोन में, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द Realme 8s 5G। एंड नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ दीज टू फोन्स, देन यहाँ पर दोनों ही फोन्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, फ्रेम्स भी प्लास्टिक की हैं दोनों फोन्स पर, लेकिन फिनिश का फर्क है। रेयर साइड में Realme 8s 5G के दी गई है मैट फिनिश और Realme X7 में दी गई है ग्लॉसी फिनिश। तो ऑफ कोर्स ग्लॉसी फिनिश के कारण यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस की प्रॉब्लम आ जाती है ऑन द Realme X7, बट दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस विद द Realme 8s 5G। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि Realme 7 एक अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, उसमें जिस तरह की मैट फिनिश हमें मिली थी वैसा ही कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूव करके हमें मिलता है ऑन द Realme 8s 5G। एंड दिस मैट फिनिश एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस, वेरी क्लासी ऑन दिस स्मार्टफोन। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिजाइन ऑफ द Realme 8s 5G, और मैं यहाँ पे डेफिनेटली Realme 8s 5G के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द लुक एंड फील एंड बिकॉज इसकी रेयर साइड में फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस का इशू नहीं आता। यहाँ पे वेट और थिकनेस के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों फोन्स के बीच में, और प्राइमरली इसका रीजन यही है कि यार यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है ऑन द Realme 8s 5G, और जबकि 4310 mAh की बैटरी दी गई है ऑन द Realme X7। बट दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अर्गोनॉमिक है, कंफर्टेबल है, सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। एंड गाइस बिफोर वी मूव अहेड, मैं जल्दी से आपको फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बता देता हूं। दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ दिए गए हैं टाइप सी पोर्ट्स फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है नीचे की साइड। यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन दिया गया है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ दोनों फोन्स में है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। दोनों फोन्स के राइट साइड पर दिया गया है पावर बटन, लेकिन Realme 8s 5G का जो पावर बटन है वो फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह भी काम करता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं आपको वॉल्यूम रॉकर्स ऑन बोथ दीज फोन्स। सिम ट्रे की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ऑन बोथ दीज स्मार्टफोन्स। और एक चीज मैं और कहूंगा कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो डिस्प्ले के अंदर है, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7 बिकॉज इट हैज एन AMOLED डिस्प्ले। और अब क्योंकि डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो चलिए डिस्प्ले के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करी जाए। यहाँ Realme 8s 5G में आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, और Realme X7 में दी गई है 6.4 इंचेस की सुपर AMOLED डिस्प्ले विद फुल HD रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे Realme 8s 5G में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर मिल जाता है। इसका मतलब आपको ऐप ओपनिंग टाइम्स यानी कि ऐप लोड टाइम्स के दौरान और स्क्रोल करते वक्त थोड़ा सा और स्मूथ एनिमेशन और स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। दैट इज नॉट द केस विद द सुपर AMOLED डिस्प्ले ऑन द Realme X7, बट ऑनेस्टली यहाँ पे इंडिविजुअली अगर इस फोन को देखा जाए तो मुझे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की कमी महसूस नहीं हुई। अगर आप साइड बाय साइड भी कंपेयर करेंगे इन दोनों फोन्स के रिफ्रेश रेट को
तो आपको ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं पता चलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता देन ऑफ कोर्स काफी डिफरेंस होता है यहाँ पर, बट देन यार ये आपकी चॉइस है। वही बात आ जाती है कि यार 60 हर्ट्ज एमोलेड चाहिए या फिर 90 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी। लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स कि आपको इन दोनों में से किस तरह का डिस्प्ले पसंद है। पर्सनली यहाँ पे मैं सुपर एमोलेड को ही चूज करूंगा, क्योंकि सुपर एमोलेड होने के कारण इस डिस्प्ले पर आपको बेटर कलर्स देखने को मिलते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका काफी बेटर हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर Realme 8s 5G का डिस्प्ले भी बढ़िया है, कंटेंट कंजम्पशन के लिए दिस इज अ गुड डिस्प्ले, बट देन सुपर एमोलेड विल ऑलवेज रिमेन सुपर एमोलेड। यहाँ पे बेटर कलर रिप्रोडक्शन आपको मिल रहा है और इस डिस्प्ले पर Realme X7 पर आपको HDR सपोर्ट भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप HDR वीडियोस एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों फोन्स के जो टॉप एंड बॉटम बेजल्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे Realme X7 के जो टॉप एंड बॉटम बेजल्स हैं वो थोड़े से पतले हैं कंपेयर टू द Realme 8s 5G, और जो कटआउट है, पंच होल कटआउट फॉर द सेल्फी कैमरा, वो थोड़ा सा मोटा है ऑन द Realme 8s 5G कंपेयर टू द Realme X7। सो यहाँ पे आई थिंक ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में Realme X7 के साथ जाना ही सही होगा। वैसे यहाँ पर दोनों ही डिस्प्लेस की सनलाइट लेजिबिलिटी बढ़िया है। बीइंग एन आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ पर अच्छी ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है ऑन द Realme 8s 5G। अब बात करूं यार ऑडियो के बारे में, तो दोनों ही फोन्स का जो सिंगल स्पीकर है वो काफी बढ़िया है। इट इज वेरी लाउड, वेरी क्लियर। चाहे आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हो या फिर कॉल्स के लिए रिंगटोन की आवाज आपको सुननी हो, किसी भी सिनेरियो में ये स्पीकर्स आपको अच्छा आउटपुट ही देंगे। मैं जल्दी से आपको एक ऑडियो सैंपल यहाँ पे सुना देता हूँ। टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, यहाँ पे दोनों फोन्स के जो ईयर पीस हैं वो मुझे काफी पसंद आए हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कॉल क्वालिटी दोनों ही ईयर पीस की बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स दीज आर 5G स्मार्टफोन्स। यहाँ पे 5G बैंड्स के मामले में ऑनेस्टली ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन दीज टू फोन्स। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जिसमें 5G बैंड्स के बारे में जानकारी दी गई है ऑन बोथ दीज स्मार्टफोन्स। और इसके अलावा यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको डुअल 4G डुअल VoLTE का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल वाईफाई कॉलिंग है, 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई का सपोर्ट दोनों ही फोन्स में है, नेटिव वीडियो कॉल्स और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी आपको मिल रहा है विद द IVR नोटिफिकेशन, एंड दोनों ही फोन्स पे आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे वायरलेस ऑडियो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको aptX, AAC और SBC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है ऑन द Realme 8s 5G, और Realme X7 पे भी आपको aptX, AAC और SBC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ गाइस फाइनली टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ ऑफ दीज टू फोन्स, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको बेटर बैटरी लाइफ चाहिए देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द Realme 8s 5G। इस फोन की जो 5000 mAh बैटरी है उससे आपको आराम से एक फुल डे का बैकअप तो मिल ही जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। चाहे आप हेवी यूजर भी हो तब भी आप ऑलमोस्ट एक फुल डे का बैकअप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ Realme X7 में आपको 4310 mAh की बैटरी मिलती है। पूरे एक दिन का बैकअप तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट यस डेफिनेटली आधे दिन का बैकअप आपको मिल सकता है। अगर आप मॉडरेट यूजर हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही लाइट यूजर हैं, तब तो आप एक दिन का बैकअप मैनेज कर लोगे, बट मॉडरेट से हैवी यूजर्स तक के लिए यहाँ पे एक दिन का बैकअप मैनेज कर पाना मुश्किल है। चार्जिंग की मैं बात करूं तो यहाँ Realme X7 में आपको 50 वॉट का चार्जर मिल रहा है। एक्चुअली वो 65 वॉट का चार्जर है, बट चार्जिंग 50 वॉट्स पे होती है। और यहाँ Realme 8s 5G के साथ आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर। चार्जिंग टाइम्स में ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंस है। 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है Realme X7 और 70 मिनट्स में फुल चार्ज होता है Realme 8s 5G। सो द चॉइस इज योर्स। अगर आपको थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ चाहिए, पूरे एक दिन का बैकअप चाहिए, देन यू शुड गो विद द Realme 8s 5G। लेकिन अगर 4300 mAh की बैटरी आपको अपने लिए सूटेबल लगती है एंड 50 वॉट की चार्जिंग को आप एंजॉय करना चाहते हैं, देन यू शुड गो विद द Realme X7। तो गाइज ये था हमारा फुल कंपैरिजन बिटवीन द Realme 8s 5G एंड द Realme X7। यहाँ पे अगर Realme 8s 5G की मैं बात करूं तो वैसे तो इसका फुल रिव्यू आ रहा है, बट इस कंपैरिजन में हमने ये देखा कि अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके रेयर कैमरा से आप अच्छी फोटोज क्लिक कर पाए, एक बढ़िया मैट फिनिश वाला डिजाइन आपको चाहिए, 5000 mAh की बैटरी चाहिए जिससे आपको आराम से एक फुल डे का बैकअप मिल जाए, then yes you should definitely go with the Realme 8s 5G। अदरवाइज Realme X7 की बात करूं तो यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है फॉर कंटेंट कंजम्पशन।
तो अगर आप अपने फ़ोन को एज अ कंटेंट कंजम्पशन डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं, गेम्स काफ़ी ज़्यादा आप खेलते हैं, तो डेफिनेटली आपको Realme X7 के साथ जाना चाहिए। द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन वाज कि यहाँ एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, ज़्यादा कलरफुल विजुअल्स आपको मिलते हैं ऑन द Realme X7 बिकॉज ऑफ द एमोलेड डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिससे आप सेल्फीज अच्छी क्लिक कर पाएँ, देन यू शुड चूज दिस फोन। एंड इफ यू वांट अ 50 वॉट चार्जर विद अ फोन, देन डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। प्लस यहाँ पे अगर आपको डेयर टू लीव डिज़ाइन पसंद है, देन यू कैन गो विद द Realme X7। मुझे तो अभी भी ये डिज़ाइन पसंद नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ ब्रांडिंग कर रखी है। थैंक गॉड ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया Realme 8s 5G में। सो थैंक यू सो मच Realme फॉर दिस। सो दिस वॉज आर फुल कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फोन्स। कौन सा फोन आपको बेटर लगा है, लेट अस नो दैट इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे जरूर टैप कर दे ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड स्टे सेफ।